वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का अदिति डायरीज़ में। तो यहाँ पे मैं, बेटू और मम्मी जा रहे हैं कहीं। अचानक हम लोगों को निकलना पड़ा, घर का काम वैसे ही छोड़ छाड़ के हम लोगों को जाना पड़ा। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए, आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कहाँ गए थे। ये तुम नहीं पहन पाता है ना, इसलिए मैं बोलती हूँ मम्मी से पहन दो, पहना दो। हाथ गुस्सा हाँ हाँ लो गुस्सा। आराम से चलो, गिरेगा नहीं ना। वाह, गिर गया। गर्मी है, तू देगा, तू देगा, तू देगा, तू देगा। आ चुकी हूँ स्कूल से बाबू को लेके, और बाबू गया है मम्मी के रूम पे। गया क्या है, वो वहीं पे रहता है। वो ज़्यादातर मम्मी के पास ही रहता है, क्योंकि वो छोटे से ही मम्मी के पास ज़्यादा रहा है, तो उसको मम्मी का आदत हो गया है। तो बहुत बच्चे होते हैं जो नानी के बहुत प्यारे होते हैं, तो उसमें से एक मेरा बेटा है जो नानी का बहुत प्यारा है। ना मम्मी का उसके बिना मन लगता है, ना उसका मम्मी के बिना। तो कभी कल आता है, जैसे कल रात में आया था मेरे रूम पे, तो मैं सुबह उसको रेडी करके भेजी थी, बट मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना परेशान करता है। दोनों जब मेरे साथ रहता है ना, बाबू और ये मेरी छोटी वाली बाबू, तो इतना मुझे तंग करता है। मीन्स कल रात से मुझे इतना परेशान किया था ये लोग, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। तो मैं उसे स्कूल भेजी थी, और आज था पेरेंट्स मीटिंग। तो मैं नोटिस तो आया था, बट मैं नोटिस देखना भूल गई थी। मैं देखी थी बट ध्यान नहीं दी थी हड़बड़ी में। तो मैं उसे स्कूल भेज दी रेडी करके। तो फिर कॉल आता है कि आज तो पेरेंट्स मीटिंग है। तो फिर हम लोग गए थे पेरेंट्स मीटिंग में, हम और मम्मी। फिर हम लोग आए, और फिर वो वहाँ चला गया, हम यहाँ आ गए। तो मुझे नहीं पता था, तो मैं बोली चलो काम होगा धीरे धीरे। लेकिन अचानक कॉल आया, तो मुझे घर ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ा। और ये जितना आप लोग सामान देख रहे हैं नीचे, ये सारा सामान था बेड पे, और मुझे बाबू को सुलाना था, तो मैं जल्दी जल्दी सारा सामान को नीचे फेंकी। उसके बाद मैं अपनी बेटी को सुलाई हूँ, क्योंकि जब तक ये सोएगी नहीं मुझे कोई काम नहीं करने देगी। तो फिर मैं उसे जल्दी जल्दी सुलाई, और सुबह के बस मैंने झाड़ू जैसे तैसे मारा। उसके बाद अपने हस्बैंड को लंच बना के दी, और बेटा को भी लंच बना के दी, बट उसका तो छुट्टी था। तो बाबू को दी थी लंच, और इनको दी थी लंच बना के। मैं बनाई थी सत्तू भर के, बस इनके भर ही बनाई थी, बाकी मैंने अपने लिए भी नहीं बनाया है अभी तक। और आप लोग किचन का भी हाल देख सकते हैं, ये देखिए पूरा किचन जैसे तैसे पड़ा हुआ है अभी तक। और अभी बज रहे हैं 2, सुबह के बज रहे हैं, सॉरी अब तो दोपहर हो गया, 12 बज रहे हैं। और यहाँ मेरी बेटी अभी सोई है। तो अब मैं जा रही हूँ किचन साफ़ करने, और सारे रूम का कपड़ा वगैरह फोल्ड करूँगी। और यहाँ भी हालत देख सकते हैं आप लोग, यहाँ फोल्ड करके मैंने कपड़ा रखा है। तो बस घर जैसे तैसे पड़ा हुआ है। तो आप लोग लास्ट में ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक, और देखिए। और अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्यारा प्यारा कमेंट कीजिए, और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे भी कुछ सपने हैं जो आप लोग के सपोर्ट के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो आप लोग के सपोर्ट की बहुत 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 ज़रूरत है मुझे भी। जैसे सबको प्यार देते हैं वैसे मुझे भी प्यार दीजिए। और जब तक प्यार सामने से कुछ ना मिले, कुछ करो और सामने से कुछ ना मिले, तो वो चीज़ करने का मन भी नहीं करता, राइट। मैं वीडियो बनाती हूँ, बच्चे को देखिए अभी सुलाई, फिर आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ, फिर ये सारा काम करना, साथ में वीडियो बनाना,
तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो सामने से जब तक प्यार नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर मन हट जाता है इस चीज़ से। तो इसलिए प्लीज़ मुझे प्यार दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, और बस यही कहना है आप लोग से। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हम लोग चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ मैं पहले से ही बर्तन 2-4 धो के गई थी, तो उसी को मैं ठीक कर रही थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो पहले किचन क्लीन करने के पहले मैं बना लेती हूँ अपने लिए खाना। तो मैं सत्तू पराठा आज बनाने वाली थी, तो अपने हस्बैंड को दे दी थी सत्तू पराठा टिफ़िन में, और ख़ुद के लिए सोची थी कुछ देर में बनाऊँगी। तो फिर हम लोगों को जाना पड़ा स्कूल। उसके बाद मैं आने के बाद मैं अपने लिए बनाई थी, और फिर खाना बनाने के बाद मैं यहाँ पे सब कुछ अच्छे से क्लीन कर रही हूँ। मुझे घर किचन क्लीन बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे थोड़ा भी गंदगी नहीं पसंद है। और ऐसा किस किस को पसंद है कमेंट में बताइएगा। और मेरा तबीयत ख़राब रहे या कुछ भी, मुझे क्लीन घर बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा अगर तबीयत ख़राब है तो अलग बात है, लेकिन मैं अगर कर पाती हूँ तो मैं करती हूँ। और यहाँ पे मैं सब साफ़ सफाई कर रही हूँ। उसके बाद पता है आप लोगों को, एक बार मेरा तबीयत ख़राब हुआ था, 2 दिन मैं बेड से नहीं उठी थी, और ऐसा घर लग रहा था ये क्या हो गया है। ये देखिए हमारा किचन हो चुका है क्लीन। अब मैं आ चुकी हूँ रूम में, अब मैं करूँगी रूम का क्लीनअप। और ये देखिए मैं सुबह ही नहा चुकी थी, और सुबह नहा के बाबू के स्कूल गई थी, तो घर का कोई काम नहीं हुआ था। और मैं सोची थी कि मैं ड्रेस नहीं बदलूँगी, लेकिन पता नहीं मैं काम करती हूँ तो मेरा ये पूरा ढीला हो जाता है। मुझे सारा काम करने का ड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा। फिर मैं किचन साफ़ करने के बाद आ गई थी पोछा लगाने, और इससे पहले मैंने झाड़ू भी मारा था, वो मैं शूट करना भूल गई थी। तो और थोड़ा हड़बड़ी रहता है ना कि बाबू उठ ना जाए, और वो उठ ही गई थी, आप लोगों को लास्ट में देखने को मिलेगा। तो मैं फिर जल्दी जल्दी झाड़ू लगाई, पोछा मार रही थी। गुड़िया मेरी, आधा आधा कृषा आजा। चलो कपड़ा उठा ले। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ कपड़ा रखने। उसके बाद फिर मैंने सारा कपड़ा को रख लिया, और जो मुझे चेंज करना था वो भी मैंने निकाल लिया। और बाबू भी यहाँ पे खेल रही थी, और अभी वो उठ चुकी थी। 1 घंटा ही सोई थी लगभग, मेरा हो ही गया था काम, बस नहाना बाकी था। मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा बहुत जो कपड़ा है वो रख देती हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं नहा लेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका यही काम रहता है, अगर मैं इस रूम में आ जाऊँ या फिर ये मैं काम कर रही हूँ तो ये यही सब सारा काम करती है, आके मेरा सारा मेकअप का सामान इधर उधर करेगी। और मैं यहाँ पे ड्रेस चेंज करके आ चुकी थी, और फिर मैंने अपना खाना खाया क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो वो बाय मिलते हैं।